हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में जेकेएसबी जेकेपीएसआई के लिए जो आपके पास डीआई सिलेबस में है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके पास पहली क्लास में हमने आपके परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, इन पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, किस तरह के आपने उनको कम से कम समय में निपटाना है, वो हमने आपको तरीका सिखाया हुआ है। आज की क्लास में जो बाकी रहते हुए टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलरली आपके पास जैसे रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, उन पर बात करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन पर बनेंगे, किस तरह के कंसेप्ट उन पर बनते हैं, ये चीज़ें आपने समझनी है। तो जो साथी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कभी आपके पास नंबर 2 दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास एक नंबर दिया जाए, बी आपके पास दूसरा नंबर दिया जाए, आपको बोला जाता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनेट ऑफ ए एंड बी। थर्ड प्रोपोर्शनेट के लिए आपने क्या करना है, आप हमेशा लिखेंगे ए बाई बी शुड बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी। तो यहाँ जो सी आपके पास आ रहा है, दिस सी इज नोन एज अ थर्ड प्रोपोर्शनेट, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ठीक है, पहला कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है, दो नंबर्स आपके पास दिए जाएंगे, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनेट। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सर ए डिवाइड बाई बी शुड बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी। इन दैट वेरी केस जो आपके पास सी आ रहा है यही आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनेट होगा और सी की वैल्यू आपके पास बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए आ जाएगी। चलिए, ये हो गया बेसिक बात। मीन प्रोपोर्शनेट कभी पूछा जाता है, कभी आपके पास दो नंबर दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ए आपके पास एक नंबर दिया जाए, बी दूसरा नंबर दिया जाए, आपसे पूछा जाता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनेट। जब मीन की बात आएगी, मीन प्रोपोर्शनेट की बात आएगी, तो आप अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी करेंगे, यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए आपके पास दो नंबर्स हैं, सर एक नंबर आपके पास 4 दिया जा रहा है, दूसरा नंबर आपके पास 16 दिया जा रहा है, आपसे बोले हम फाइंड द मीन प्रोपोर्शनेट ऑफ दीज नंबर्स। तो आपका मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 16 करेंगे। 4 किसका स्क्वायर रूट है सर, 2 का है, 16 किसका है, 4 का है, 4 इंटू 8 आपके पास इसका सही आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट, जिन पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो लेकिन डीआई में आपके इनका यूज करने को मिल सकता है। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पर अक्सर आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पास कौन सा है सर, आपके मिक्सचर्स बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपके पास दिया जाता है सर एक वेसल है, उसमें आपके पास मिल्क और वाटर मिलाया गया है, कुछ क्वांटिटी मौजूद है, उसमें से कुछ क्वांटिटी आपने बाहर निकाल दी, कुछ क्वांटिटी आपने मिला ली, पूछा जाता है पहले कितनी क्वांटिटी थी, बाद में कितनी क्वांटिटी बच रही है, ऐसे कंसेप्ट आते हैं। इन कंसेप्ट में सबसे आसान तरीका है, समझने वाली बात जो है सिर्फ आपने गौर से समझना है कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कंटेनर हम मान रहे हैं, चलिए जी, ये फॉर एग्जाम्पल हम 2 मिनट के लिए मान रहे हैं, कोई आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास फॉर एग्जाम्पल मिल्क और वाटर किसी रेशियो में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 5:3 के रेशियो में इसमें मिल्क और वाटर मौजूद है। टोटल क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लेते हैं, चलिए 40 लीटर की ये आपके पास टोटल क्वांटिटी आ रही है, मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर आ रहा है। अब हम इसमें से कुछ क्वांटिटी अगर बाहर निकालेंगे, ख्याल रखिए जो चीज़ आप जितनी क्वांटिटी आप बाहर निकालेंगे निकलेगी उसी रेशियो में जिस रेशियो में मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि हमने इस आपके पास 40 लीटर का मिक्सचर आ रहा है मिल्क और वाटर का, 5:3 के रेशियो में मिल्क और वाटर मौजूद है, इसमें से हमने 24 लीटर जो है बाहर निकाल दिया। 24 लीटर आपने बाहर निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए मान रहे हैं। जब 24 लीटर आपने निकाला, जो निकलेगा वो भी उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में मौजूद है। मतलब आपके पास मिल्क और वाटर जो निकलेगा, जो क्वांटिटी आपने निकाली, जो 24 लीटर आपने निकाला, उसमें भी मिल्क और वाटर 5:3 के रेशियो में मौजूद होगा। 5:3 कहने का मतलब यह 5 और 3 8 की वैल्यू 24 आ रही है सर, एक की वैल्यू 3 आ गई, जो आपने निकाल दिया जिसमें आपके पास 15 लीटर जो है मिल्क निकल के आ जाएगा और 3 से 9 लीटर जो है वो आपके पास पानी निकल के आ जाएगा। इनिशियली आपके पास 5 + 3 कितने हो गए, 8, 8 की वैल्यू आप 40 लिखेंगे, एक की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगा। मतलब 5 × 5 25 लीटर आपके पास इनिशियली आपके पास मिल्क है इसमें, और 3 × 5 = 15 लीटर आपके पास इसमें इनिशियली पानी आ रहा था। ये कंसेप्ट है। अब जो क्वांटिटी निकलेगी उसी रेशियो में निकलेगी जिस रेशियो में मौजूद है। निकालने के बाद भी आपके पास रेशियो जो है वो 5:3 का ही रहेगा। जब आपने 24 लीटर निकाल दिया, जो बाकी बचा इसमें क्वांटिटी है, ठीक है जी, जो बाकी बची हुई क्वांटिटी है वो जो आपके पास 16 लीटर बच रही है वो भी आपके पास 5:3 के रेशियो में ही होगा। 10 लीटर उसमें आपके पास मिल्क आ जाएगा और 6 लीटर उसमें आपके पास पानी आ जाएगा। ये कंसेप्ट है। सिंपल बात याद रखिए, आपके पास कोई भी मिक्सचर दिया जाएगा उसमें से कुछ क्वांटिटी आपने बाहर निकाल दी, अनटिल एंड अनलेस यू ऐड समथिंग इन इट। जब तक आप कुछ चीज़ में ऐड नहीं करते हैं, जो आपके पास रेशियो पहले था वो रेशियो बाद में भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5:3 का रेशियो इसमें मिल्क और पानी का पहले था, यही 5:3 का रेशियो निकालने के बाद भी, जब 24 लीटर आपने निकाल दी उसके बाद भी रहेगा, अनटिल एंड अनलेस यू आर एडिंग समथिंग इनटू इट। ठीक है जी, ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं, इन पर बेसिक तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और आप जो है कम से कम समय में इनका आंसर कर पाएंगे। चलिए
चलिए क्वेश्चन किस अंदाज में इस पर आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है आपसे बोलेगा कोई आपके पास सर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास मिल्क और वाटर मौजूद है। फॉर एग्जांपल सर मिल्क और वाटर, इसमें मिल्क प्लस वाटर इसमें 2:5 के रेशियो में मौजूद है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरह कंसेप्ट आते हैं। आप बोला जाएगा अगर आपके पास 5 लीटर एक्स्ट्रा इसमें मिल्क आप ऐड कर देते हैं, जो रेशियो है फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लीटर 5 लीटर्स मिल्क इसमें ऐड कर दिया, मिल्क आपने ऐड कर दिया, तो रेशियो जो है वो आपके पास 1:2 का बन गया। आपसे पूछा जाता है कि आप हमें बताइए जो आपके पास फाइनल क्वांटिटी आ रही है मिक्सचर की वो कितने लीटर का आ रहा है। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करने का तरीका क्या है। आप बोलेंगे सर पहले रेशियो क्या है सर 2:5 का आ रहा है, बाद में रेशियो क्या है सर 1:2 का आ रहा है, लेकिन ये किसका है सर, ये मिल्क का है या आपके पास वाटर का है। ख्याल रखिए अब आपने ऐड क्या किया है, सिर्फ आपने मिल्क ऐड कर दिया है, मतलब आपके पास जो इनिशियली वाटर जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। पहले 5 था फिर बाद में 5 होना चाहिए, लेकिन फ़र्क आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, और नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनिशियल क्वांटिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 2 2 4 5 2 10। ये आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो इनिशियली आ जाएगा, बाद में फाइनल में 5 1 5 5 2 10। ये आपके पास 10 लीटर किसका आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। मतलब इनिशियली आपके पास 4:10 का रेशियो आ जाएगा, बाद में जब आपने मिल्क इसमें ऐड कर दिया, कितना लीटर ऐड कर दिया आपने, 5 लीटर अगर मिल्क ऐड कर दिया, तो रेशियो आपके 5:10 का आ गया। मतलब पानी पहले भी 10 यूनिट्स का आ रहा है, बाद में 10 यूनिट्स का आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब देखिए फ़र्क कितना आ रहा है मिल्क का, 4 to 5 से जाने तक कितने का फ़र्क आ रहा है सर, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये फ़र्क किसकी वजह से आया है सर, ये इसकी वजह से आया जब आपने 5 लीटर में मिल्क ऐड कर दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 लीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल लास्ट में हमें बताइए फाइनल में कितनी क्वांटिटी है, तो फाइनल कितनी क्वांटिटी है, 10 + 5 कितने हो गए सर, 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 × 5 वो कितना हो गया सर, 75 लीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन करने का तरीका है, एक्स वाई जेड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कंसेप्ट आएंगे ऐसे मिटा देना है। क्वेश्चन आ सकता है मिल्क और वाटर दिया जाएगा, 2:5 के रेशियो में है, किसी भी रेशियो में आपके पास दिया जाएगा, ठीक है जी। बाद में फार्मूला वाटर ऐड कर दिया या पानी ऐड कर दिया, जैसे इस क्वेश्चन में हम आपको बोलें कि हमने 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, इसकी वजह से रेशियो जो है 1:2 बन गया। अब हम आपसे पूछेंगे फाइनल में आपके पास कितने क्वांटिटी कितने लीटर का मिक्सचर आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे पहले अगर 2:5 का आ रहा है, बाद में 1:2 का आ रहा है, लेकिन पहले भी जितना पानी था बाद में भी उतना पानी होना चाहिए, क्योंकि पानी का हमने छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं की है। हमने छेड़खानी किसमें की है सर, हमने सिर्फ मिल्क ऐड किया है, मतलब आपने रेशियो सेम बना लिए जो वाटर के थे। तो 4:10 का इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4:10 आपको इनिशियली रेशियो आ रहा था, 5:10 आपके पास फाइनल रेशियो आ रहा था। अब पहले लीटर आपके पास 4 यूनिट्स आ रहा था मिल्क का, अभी 5 यूनिट्स आ रहा है। क्यों आ रहा है सर, जब आपने 5 लीटर ऐड कर दिया, मतलब फ़र्क कितने का आ रहा है सर, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, आपने निकालना क्या, 10 + 5 15 लीटर, 15 यूनिट्स की वैल्यू 75 लीटर। ये आपके पास कंसेप्ट है। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपने करने हैं। चलिए जी, और किस तरह के कंसेप्ट इस पर बन सकते हैं। फार्मूला आपको दिया जाए, ये आपके पास सर एक कंटेनर है, इसमें आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो मौजूद है, किसी का भी केरोसिन और पानी का रेशियो हो सकता है, कोई भी चीज़ आपके पास मिल्क आपके पास रेशियो में दी गई होगी, ठीक है जी। आपके पास कंटेनर है, इसमें मिल्क और वाटर, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं 2 मिनट के लिए कि मिल्क इसमें जो है, ये आपके पास मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। मिल्क और वाटर इसमें फॉर एग्जाम्पल 4:3 के रेशियो में आपके पास मौजूद है। अब आगे हम बोलें कि अगर आपने इस जो आपके पास मिक्सचर है, जितना भी मिक्सचर है, इसमें से 14 लीटर अगर आपने बाहर ले लिए, 14 लीटर अगर आप इसमें बाहर ले रहे हैं, ख्याल रखिए जो निकलेगा वो किस रेशियो में निकलेगा सर, 4:3 के रेशियो में हमेशा ही निकलेगा। निकालने के बाद आपने क्या काम किया, 14 लीटर आपने मिक्सचर बाहर कर दिया, और यहाँ से आपने उतना ही 14 लीटर का पानी जो है वो ऐड कर दिया, तो नेट आपके पास क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब हम आपको कह रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपके पास मिल्क और वाटर सर एक कंटेनर में दिया गया है, किस रेशियो में मिल्क और वाटर मौजूद है सर, 4:3 के रेशियो में मौजूद है। 14 लीटर आपने इसमें से मिक्सचर बाहर निकाल दिया पानी और मिल्क का, इसके बजाय आपने 14 लीटर मिल्क इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हम आपसे पूछें कि आप हमें बताइए जो आपके पास इनिशियल क्वांटिटी आ रही है मिक्सचर की, ठीक है जी, यहाँ जो इनिशियल क्वांटिटी है मिक्सचर की वो कितनी है, वो कितनी है। जब आपने 14 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया, इसके बाद जो आपके पास रेशियो आ रहा है वो आपके पास 3:4 का अगर आ रहा है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हम कह रहे हैं आपके पास एक कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर दिया गया है 4:3 का रेशियो में। अगर 14 लीटर इस मिक्सचर का आपने बाहर निकाल दिया और उतना ही 14 लीटर आपने पानी इसमें ऐड कर दिया, जो रेशियो आ रहा है मिल्क और वाटर का वो 3:4 बन गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर का सर कितना है। एक तो 2 तरीके हैं, बेसिक तरीका एक जो है जो आप एक्स वाइज लेकर कर सकते हैं सर, इसको लेंगे आप, पहले 4x था, फिर आपके पास 3x आ जाएगा, फिर आपने ये बाहर निकाल दिया 14 लीटर, 4:3 के रेशियो में निकल के आ जाएगा, 8 लीटर इसमें से सर आपके पास मिल्क निकल के चल जाएगा, वाटर इसमें से आप 6 लीटर बाहर निकाल देंगे, फिर इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा सर कंसेप्ट क्या है, दूसरा अगर हम समझेंगे जो अभी हमने आपको तरीका समझाया है, हमने क्या कहा आपको कि सर आपके पास जब इनिशियल में आपके पास मिल्क और वाटर किस रेशियो में मौजूद है, 4:3 के रेशियो में मौजूद है,
ठीक है जी। जब आपने इसमें से 14 लीटर बाहर निकाल भी दिया, निकालने के बाद भी आफ्टर रिमूव करने के बाद भी आपके पास रेशियो कितना रहेगा सर? रेशियो में फर्क नहीं पड़ने वाला है अनटिल एंड अनलेस यू आर एडिंग समथिंग इन इट। अब हमने सर ऐड कर दिया, अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, हमने वाटर ऐड कर दिया। कितना लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया? 14 लीटर हमने ऐड कर दिया। जब हमने पहले 14 लीटर मिक्सर बाहर निकाल दिया था, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा सर, पहले भी जितना था उतना ही बाद में भी आ रहा है। लेकिन जब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया तो रेशियो चेंज हो गया। रेशियो क्या बन गया? 3:4। लेकिन ख्याल रखिए हमने ऐड क्या किया है सर? पानी ऐड किया है। ये आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो है, सिर्फ वाटर चेंज होना चाहिए सर। 3 से 4 बन गया, अच्छी बात है, लेकिन मिल्क सर 4 से 3 क्यों हो गया? मिल्क को हमने छेड़ा ही नहीं, इसलिए इसको बराबर करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब आफ्टर रिमूवल आपने जो 14 लीटर इसमें से मिक्सर बाहर निकाला, तब आपके पास रेशियो कितना आ गया? 3 4 12 इज टू 3 3 9। ये आपके पास रिमूव करने के बाद आ रहा है। तो आपके पास जब पानी इसमें ऐड कर दिया, वो कितना रेशियो आ जाएगा? 4 3 12 इज टू 4 4 16। अब अच्छी बात बन गई सर। मिल्क को हमने छेड़ा नहीं बिल्कुल भी। पानी पहले 9 यूनिट्स का था, अब 16 यूनिट्स का आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने सर इसमें 14 लीटर पानी ऐड कर दिया। इसका मतलब 9 से लेकर 16 तक कितने का फर्क आ रहा है सर? 7 का फर्क आ रहा है। मतलब 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ रही है? कितना पानी आपने ऐड किया सर? 14 लीटर्स। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 2 लीटर्स। अब देखिए बात क्या है। अब आपसे पूछा गया है कि इनिशियल क्वांटिटी आप हमें बताइए मिक्सर में कितना है। तो इनिशियल क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे? पहले हम बोलेंगे सर जब हमने 14 लीटर निकाल दिया, उसके बाद कितने यूनिट्स आ रहे हैं? 12 + 9 सर कितने हो गए? 21 यूनिट्स आपके पास बच रहे हैं जब आपने 14 लीटर्स में निकाल दिए। 21 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 × 2 कितने हो गए सर? वो 42 लीटर आपके पास पानी आ रहा है, आपके पास मिक्सचर आ रहा है, जब आपने इसमें 14 लीटर बाहर निकाल दिए। जब 14 लीटर आपने निकाल दिया, वो 14 लीटर ऐड कर दीजिए, आपके पास 56 लीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सर थोड़ा हमने अच्छा क्वेश्चन आपको दिया ताकि आपका पूरा दिमाग खुल जाए इस क्वेश्चन में। देखिए कंसेप्ट क्या था। हमने आपको बोला था एक कंटेनर आपके पास, उसमें मिल्क और वाटर दिया गया है। किस रेशियो में दिया गया है सर? 4:3 के रेशियो में दिया गया है। अब हम क्या काम कर रहे हैं? हम इस मिक्सर में से 14 लीटर मिक्सर बाहर निकाल रहे हैं और उतना ही पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। जब हमने ये कारनामा हमने कर दिया कि हमने मिक्सर बाहर निकाल दिया और पानी इसमें ऐड कर दिया, इसकी वजह से जो रेशियो है वो 3:4 बन गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमें आप बताइए कि इनिशियल क्वांटिटी या मिक्सर इसमें कितनी है। एक तो सर एक्स वाई लेकर हम कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, टाइम लगेगा, आसान होगा, और हम जो है बेहतर तरीके से टाइम कंज्यूमिंग मेथड है वो हम निकाल पाएंगे। लेकिन दूसरा मेथड जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। ऑब्जर्व क्या करेंगे सर? ऑब्जर्व ये करेंगे कि भाई हमारे पास आपके पास इनिशियल रेशियो क्या था सर? 4:3 का रेशियो था। फिर हमने क्या 14 लीटर जब बाहर निकाल दिया, निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहेगा अनटिल अनलेस यू आर एडिंग समथिंग इनटू इट। जब हमने सर इसमें 14 लीटर ऐड कर दिया पानी का, द रेशियो चेंजेस इनटू 3:4। नाउ अब क्या हो जाएगा सर? अब आपके पास काम क्या हो जाएगा? आपने बोला सर चेंज तो होना चाहिए सिर्फ पानी, क्योंकि हमने पानी को ही ऐड किया है, लेकिन मिल्क क्यों चेंज हो गया? तो मिल्क को सेम करने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आफ्टर रिमूवल आपके पास जो रेशियो है 12:9 का आ गया। जब आपने पानी इसमें ऐड कर दिया, आपके पास 12:16 का रेशियो आ गया। अच्छी बात है। अब यहाँ से 9 से लेकर 16 ये पानी अब बन गया। मतलब पहले 9 यूनिट्स का था, अब 16 यूनिट्स का बन गया। फर्क कितने का आ रहा है सर? 7 यूनिट्स का। ये 7 यूनिट्स का फर्क क्यों आया है सर? ये इसलिए आया है क्योंकि आपने 14 लीटर में पानी ऐड कर दिया है। मतलब आपके पास जो 7 यूनिट्स की वैल्यू है वो 14 लीटर आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर आ गई। आपसे पूछा जाएगा कि इनिशियल क्वांटिटी आपने बतानी है, तो इनिशियल के लिए हमें क्या निकालेंगे कि आपने जब 14 लीटर निकाल दी, उसके बाद कितने यूनिट्स आ रहे हैं सर? 12 + 9 कितने हो गए सर? आपके पास 21 यूनिट्स आ रहे हैं। 21 यूनिट्स की वैल्यू 42 लीटर्स। 42 लीटर में जब आपने जो 14 लीटर बाहर निकाले हैं वो ऐड करेंगे, 56 लीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? कोई भी क्वेश्चन आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट जिस पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे वो क्या है सर? वो आपके पास स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इस पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। आप देखिए बेसिक चीज़ें हैं जो आपने बचपन से पढ़ी हैं, लेकिन आप आकर के फिर से भूल जाते हैं। क्या बात है सर? वो देखिए बात क्या है। आपसे हम पूछें, आप हमें बताइए सर मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, इनमें से सर बड़ा यूनिट कौन है? हाथ उठा के आप बोलिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बोलेंगे सर किलोमीटर पर आवर सर दूर से दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन यकीन मानिए आप बिल्कुल गलत हैं। मीटर पर सेकेंड जो है बहुत बड़ा यूनिट है एज कम्पेयर टू किलोमीटर पर आवर। ये बात देखिए। अब आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है वो आपके पास कन्वर्जन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कन्वर्जन बेसिक आएंगे। सीधा कन्वर्जन पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको दिया जाएगा कि 15 लीटर आप 15 किलोमीटर पर आवर को इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करके दिए। नहीं, आपके पास DI आएगा, उसमें कुछ वैल्यूज आपके मीटर पर सेकंड में होंगे, कुछ किलोमीटर पर आवर में होंगे। चेंज करना आपको जरूर पड़ेगा। तो कैसे करेंगे समझिए बात को। देखिए आपने पढ़ लिया कि किलोमीटर पर आवर जो है छोटा यूनिट है एज कम्पेयर टू मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है। तो अब अगर छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बोलें कि आपके पास A किलोमीटर पर आवर आ रहा है कोई क्वांटिटी, ठीक है, कोई आपके पास स्पीड आ रही है। अब इसको अगर आपने बड़े यूनिट में चेंज करना है, दैट इज
मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सीधा सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 इंटू ए कर दीजिए, ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ये याद रख दीजिएगा। इसके बरकस अगर आपके पास कभी दिया जाए बी मीटर पर सेकंड दिया जाए, अब इसको आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मतलब बड़े को छोटे में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू बी, या आपके पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये चीज़ बेसिक है लेकिन भूलनी नहीं है। फॉर एग्जांपल हम आपसे क्वेश्चन में आपके पास कहीं पर आ जाए वैल्यू कि 72 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, लेकिन आपको जो डेटा है वो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो आप क्या करेंगे सर, छोटे को बड़े में चेंज करना है, बिल्कुल ही छोटे को बड़े में चेंज करना है, तो क्या करेंगे सर 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 4 4 5 सर 20 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ गया। ये बात है। इसके बरकस अगर आपके पास कभी बड़ा यूनिट दिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोलें कि आपके पास 25 मीटर पर सेकंड है, इसको आपने चेंज करना है सर छोटे यूनिट में, आप क्या करेंगे सर 25 इंटू आप करेंगे किस में चेंज करना है सर, बड़े को छोटे में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 सर 18 5 सर 90 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बेसिक है, ये आपको याद रखना ही रखना है। चलिए जी, दूसरी बात सर बिल्कुल बेसिक बात है लेकिन बोलनी फ़र्ज है कि आपके पास स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपके पास कभी एवरेज स्पीड आपने निकालनी हो, एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, जितनी भी आपके पास टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है, सारी टोटल डिस्टेंस आप लेंगे, डिवाइडेड आप लेंगे इसमें टोटल टाइम आपको कितना लगा है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम विल गिव द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं रिलेटिव स्पीड पर। देखिए ख्याल रखिए, अगर आपके पास ए एक चीज़ एक आपके पास गाड़ी आ रही है, पर्सन आ रहा है, बी दूसरी गाड़ी आ रही है या दूसरा पर्सन आ रहा है, अगर दोनों के दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों के दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए की स्पीड जो है वो ए मीटर पर सेकंड आ रही है, बी की स्पीड जो है वो बी मीटर पर सेकंड आ रही है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तब इनकी स्पीड जो है वो सीधे सीधे ऐड हो जाएगी, ए प्लस बी मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड आ जाएगी। इसके बरकस अगर आप अब ये दोनों दो जो हैं ये अगर आप अब अपोजिट डायरेक्शन के बजाय एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा सर, अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, अपोजिट के बजाय सेम आ जाएंगे, तो ए माइनस बी मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड आ जाएगी। ख्याल रखिए, फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो पर्सन हैं, दो गाड़ियाँ हैं, दो ट्रेनर्स हैं, जो कुछ भी है, ए की स्पीड सर ए मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड बी मीटर पर सेकंड है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी ए प्लस बी मीटर पर सेकंड। दूसरे केस में अगर ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस सूरत में आपके पास स्पीड जो है ए माइनस बी मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं रेशियो बेस्ड, तो उन पर हमारे बहुत सारे दो जो हैं घूम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी दिया जाता है कि 3 पर्सन है सर ए बी सी, उनकी स्पीड फॉर एग्जाम्पल स्पीड S1 इज टू स्पीड ऑफ सेकंड S2 इज टू स्पीड ऑफ थर्ड S3, तीनों की स्पीड का रेशियो आपके पास दिया जाता है 2:3:5। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है टाइम का रेशियो बताइए सर, इन तीनों को टाइम कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है सर 3 पर्सन है ए बी और सी, इन तीनों की जो स्पीड का रेशियो है वो 2:3:5 दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है आप हमें टाइम का रेशियो बताइए, तो कुछ महाशय जो हमारे धुरंधर खिलाड़ी होते हैं वो क्या लिखते हैं सर, टाइम का रेशियो आगे उल्टा कर दो 5:3:2, तो अब घर आते हैं सर खुशी खुशी आ जाते हैं, हमने सर 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, बेहतर तरीके से अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन फिर जब आते हैं तो कहाँ पहुँच गए होते हैं सर 71 आ रहे हैं सर, नहीं 71 भी सर बड़े मुश्किल हो रहे हैं, 70 मुझे लगता है 70 पर ही पहुँच रहे हैं। ये बात आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमने सीधा सीधा जो है कंसेप्ट को समझा नहीं होता है। क्या बात है सर, बात को समझना है। जब आपके पास कभी ऐसा कंसेप्ट आ जाए कि आपके पास दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है सर, ए टू बी टू सी, 3 पर्सन है, तीनों की स्पीड का रेशियो दिया गया है, अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना है तो क्या करना है सर 1:2, इसको उल्टा करके रेशियो लीजिए 1:3:1:5। ये कंसेप्ट आप याद रखिए। ऐसा जब करेंगे आप 5 3 और 2 तीनों का आप सीधा सीधा एलसीएम लेंगे, इसको थोड़ा आसान बनाएंगे तो आपके पास ये कितना रेशियो आ जाएगा, 5 3 2, ये होगा आपके पास 15:10:6, तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगा इनका। ठीक है, हम तीनों को एलसीएम लिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, इस तरह से आप करेंगे तो ही बात बनेगी अच्छे से। ठीक है जी, ये तो बेसिक है सर, ये तो आना ही चाहिए आपको। ये 5 3 5 से 15 टू द, ये आपके पास 30 आ रहा है, 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ गया सर 15 आ गया, इसे 30 से 3 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाए, 15:10:6 आपके पास बन के आ जाएगा रेशियो किसका, टाइम का। ये बेसिक है। चलिए जी, ट्रेन बेसिक क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर ट्रेन किसी छोटी चीज़ को क्रॉस कर रही है, फॉर एग्जाम्पल पोल को क्रॉस कर रही है,
कोई पेड़ को क्रॉस कर रही है, तो जो लेंथ आपके पास कंसीडर करेंगे वो आप लेंथ ऑफ ट्रेन ही कंसीडर करेंगे। इसके बरकर अगर किसी बड़ी चीज़ को जो है क्रॉस करिए, जैसे आपका प्लेटफार्म हो गया, दूसरी किसी ट्रेन को चेंज कर रही है, तो उस सूरत में आपके पास जो लेंथ है वो उस ब्रिज की आप कंसीडर कर सकते हैं, उस ट्रेन की दूसरी ट्रेन की कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं। सारे का सारा जो स्पीड टाइम है डिस्टेंस के आपके पास कंसेप्ट हैं वो एक फार्मूला पर आ जाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सर ये बेस है, इस पर आपके पास सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीज़ों को और आपके पास आंसर बन के आ जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बेशुमार क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करेंगे इस क्लास में आपने रेशियो प्रपोर्शन और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट जो है रिवाइज किए होंगे। गुजारिश करेंगे आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।